दोस्तों ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो गलती से एक दिन लॉटरी जीत जाती है, पर लॉटरी के पैसे उसे दिए नहीं जाते जो उसे तब दिए जाएंगे जब वो शाम तक किसी तरह से जिंदा बच जाएगी। अगर नहीं बच पाई तो पैसे उसे मिलेंगे जिसने उसे टपकाया है। मूवी की शुरुआत होती है सन 2030 से और हम एक आदमी को देखते हैं जो शहर में कुत्ते की तरह भाग रहा था। खुद से कह रहा था कि भाई तू कर सकता है, तुझ में हिम्मत है, तू कर सकता है, भरोसा रख, तू कर सकता है। जिसके पीछे हाथ मुंह धोकर लुल्ला पानी में डुबोकर उसकी गिंड चमकाने पूरे शहर के लोग पड़े थे, जिनके हाथों में जान लेने के जानलेवा हथियार थे, क्योंकि ये आदमी जैकपॉट लॉटरी का विनर था और जो भी कोई शाम होने से पहले इसको मार देगा इसकी लॉटरी के सारे पैसे उसे मिलेंगे। पर रूल सिर्फ एक था कि कोई भी बंदूक यूज नहीं कर सकता, बाकी चाकू, खंजर, डंडा, तलवार, हथौड़ा सब अलाउ है। खैर ये बेचारा जैसे तैसे करके लोगों से लड़ता हुआ अपने आप को बचाता हुआ एक बूढ़ी के घर में घुस जाता है, जिसे देखकर पहले तो वो डर जाती है। लॉटरी वाला पूछता है क्या तू मुझे जानती है? बूढ़ी अपनी गर्दन ना में हिला के जवाब देती है और फिर बाहर वो एक ड्रोन को देखकर कहती है आपको जो चाहिए ले लीजिए, बस हमें छोड़ दीजिए। लॉटरी वाला पूछता है क्या तेरे पास पेन किलर है? बूढ़ी अपने बैग में गोलियां ढूंढने की नौटंकी करती है और धीरे से उसके सामने आकर लोहे की नुकीली कील दागने वाली गन से उसके सर में होल कर देती है, जिससे वो बेचारा बिना तड़पे ही तुरंत टै बोल जाता है। बूढ़ी अपने पोते से कहती है लल्ला ओ लल्ला हम अमीर हो गए। तभी वहाँ कुछ हथियारबंद लोग आते हैं जो दरवाजा खटखटाने की बजाय उसे तोड़कर अंदर घुसते हैं और मरने वाले आदमी की जांच करते हैं कि कहीं वो जिंदा तो नहीं है। फिर कंफर्म हो जाने के बाद जोनी ग्रैंड नाम का बंदा वहाँ आता है और बुढ़िया को $22 मिलियन का बड़ा सा चेक देते हुए उसे लॉटरी का असली विजेता घोषित करता है। वहीं शहर में हम एक एक्वाफिना नाम की लड़की को देखते हैं जिसे उस सब के बारे में भांग भसूड़ी कुछ नहीं मालूम था, क्योंकि वो आज ही यहाँ एक्टर बनने के लिए नई नई आई थी। यहाँ बस में बैठा एक आदमी अपनी बेटी की उसकी मोम से शिकायत कर रहा था कि ये स्टेज पर गूंगों की तरह एक्टिंग करने लगी, घबरा गई वगैरह वगैरह। जिस बच्ची को एक्वाफिना एंटरटेन करने में लगी हुई थी, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि उसकी बगल में जो बूढ़ी बैठी है वो साली बहुत सातिर है। हरामन बातों ही बातों में उतरते वक्त उसकी घड़ी मार ले जाती है, जो जब एक्वाफिना को पता चलता है तब तक देरी हो चुकी थी, वो जा चुकी थी। आगे वो बस से गरीबों की बस्ती में उतरकर किराए के मकान में रहने के लिए जाती है, जहां उसकी मुलाकात सीधी सादी नाम की एक लड़की से होती है जो कतई फालतू थी और यहाँ उसी की तरह एक्टर बनने आई थी, पर बस अपने इस कालिए बॉयफ्रेंड का जहर चूसने वाली बनकर रह गई थी, जो उन्हें बताता है कि इस बार वाले जैकपॉट का अमाउंट $3.6 बिलियन है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा लॉटरी प्राइज है, जिस पर दोनों ऐसे खुशियां मनाते हैं जैसे कि वो इन्हें ही मिलने वाला है। जिसके बाद एक्वाफिना आज रात को जल्दी सो जाती है क्योंकि वो थक गई थी। फिर सुबह उसके ऊपर किसी चीज की टिप 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 वर्षा हो रही थी, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। वो ऊपर देखती है तो पाती है छत से काला पानी टपक रहा है, जो उसके सारे कपड़ों पर भी गिर रहा था, जो कपड़े उसे आज ऑडिशन के लिए पहन कर जाने थे। जिसके बारे में जानने के लिए, गालियां बकने के लिए वो सीधी सादी के पास कॉल करती है, कहती है तेरी छत से कुछ टपक रहा है। वो कहती है टपक नहीं रहा, टपक रही है, वो टट्टी है जो ऊपर वालों की लीक होकर तेरे कमरे में टपक रही है। और जानती है हमारी टट्टी कहाँ टपकती है? नीचे वालों के कमरे में। पूरी बिल्डिंग का यही हाल है, सब एक दूसरे के घर में गंद फैलाने में लगे हुए हैं। और हाँ, तू बता रही थी कि तेरे कपड़े खराब हो गए, तो तू मेरे कपड़े ले लेना $40 पर डे के भाव से। देख इससे कम तो नहीं कर पाऊंगी, तू दोस्त है इसलिए ये रेट है। अब एक्वाफिना के पास कुछ भी पहनने के लिए नहीं था, इसीलिए वो उसके ये बेहुदा से गोल्डन कपड़े पहनकर ऑडिशन के लिए निकल पड़ती है। लोकेशन पर पहुंचकर वो देखती है कि यहाँ एक से एक माल लड़की आई हुई है, जो बुरी बुरी नजरों से उसे देख रही थी कि ये एक्टर बनेगी क्या। खैर उससे ऑडिशन के लिए $400 मांगे जाते हैं। एक्वाफिना कहती है पर ऑनलाइन रेट तो $200 का है ना? वो कहती है हाँ वो ऑनलाइन का रेट है और ऑफलाइन का रेट है $400। एक्वाफिना कहती है ठीक है मैं यहीं बैठकर ऑनलाइन बुक कर देती हूँ। वो कहती है नहीं अब कुछ नहीं हो पाएगा, तू यहाँ आ गई है तो $400 ही देने पड़ेंगे। अब एक्वाफिना घर से आते वक्त सिर्फ $600 ही लेकर आई थी, इसीलिए उसके पास पैसों की तंगी थी, पर फिर भी वो उसे खुशी खुशी $400 दे देती है। इसके बाद उसे ऑडिशन के लिए अंदर बुलाया जाता है, जहाँ एक बेहुदा सा चूतिया सा डायरेक्टर बैठा था, जिसने आज तक एक ही मूवी डायरेक्ट की थी। नाम था देख मेरा खड़ा तेरे चक्कर में, कोई नहीं इसके टक्कर में। पूछता है पहले कभी कोई एक्टिंग वैक्टिंग की है तूने? वो कहती है हाँ की है ना, सकलक बुम बुम में कभी छोटा सा रोल मिला था मुझे। डायरेक्टर के बगल में बैठी ये हरी भरी घिया की दुकान पूछती है उसके बाद क्या किया तूने? वो कहती है उसके बाद मैंने अपनी मम्मी की दबाकर सेवा की, फिर जब वो मर गई तो मैं यहाँ एक्टिंग में अपना करियर बनाने आ गई। डायरेक्टर कहता है बढ़िया, बहुत बढ़िया, चल अब बैंड होकर दिखा कि तू अपना क्या क्या चाट सकती है, क्योंकि मैं तो झुककर अपना अच्छे से चूक सकता हूँ जबकि मेरा बहुत छोटा है। वो
कहती है नहीं, मैं झुककर अपना कुछ नहीं चाट सकती। डायरेक्टर कहता है ठीक है फिर दिखा और क्या क्या कर सकती है तू। जिस पर वो अपनी पॉकेट में हाथ देकर जैसे ही स्क्रिप्ट निकालती है उसके हाथ में लॉटरी टिकट आ जाती है, क्योंकि ये कपड़े सीधी सादी के थे और ये लॉटरी टिकट भी उसी ने ही खरीदी थी, जिस पर गलती से अंगूठा लगने की वजह से एक्वाफिना रजिस्टर्ड हो जाती है। अब उसके पास स्क्रिप्ट नहीं थी तो वो कुछ भी अंड बंड बवड़ी गंड कुछ भी बड़बड़ाने लगती है और ऑडिशन में फेल हो जाती है। अगर पास हो भी जाती तो उसे कौन सी मूवी मिलती, तू झुक मैं लगाऊं वाली। खैर एक्वाफिना जैसे ही रूम से बाहर निकलती है लॉटरी का विनर अनाउंस हो जाता है, जो और कोई नहीं वही थी। तभी सबकी लॉटरी टिकट वाइब्रेट करने लगती है, जिस पर एक्वाफिना की शिकल थी। देखते ही देखते वहाँ बैठी मस्त मस्त हरी भरी लड़कियां उस पर टूट पड़ती है, उसको जान से मारने की कोशिश करती है, क्योंकि उन्हें चाहिए थे $3.6 बिलियन, जो कि अब तक का लॉटरी का सबसे बड़ा अमाउंट था। जो सब एक्वाफिना को घंटा समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। यहाँ तक कि हरी भरी घिया की दुकान भी उसको मारने की कोशिश करती है। फिर एक लड़की जो वहाँ नुकीली हाई हील्स पहनकर आई थी वो उन्हें फेंक कर उसकी छाती में घुपोकर मारने की कोशिश करती है, पर वो बच जाती है। जिनसे बचने के लिए वो भागती है और एक दूसरे कमरे में घुस जाती है जहाँ और लोग मौजूद थे और वो भी उसे मारने की कोशिश करते हैं। धूम धड़ाके से खूब जोर शोर की लड़ाई होती है। वो अपने आप को जी तोड़ बचाने की कोशिश करती है, पर जब उसका खेल खल्लास होने ही वाला था तभी एंट्री मारता है प्रोटीन शेक, जो उन सभी से एक्वाफिना को बचाने लगता है। कहता है मैं एक फ्रीलांसर हूँ और तुम्हें बचाने के लिए मैं तेरी लॉटरी टिकट में से 10% लूंगा, जिसका एग्रीमेंट वो उसे तुरंत फोन पर भेज देता है और कहता है इसे फटाफट पढ़ ले और एक्सेप्ट कर दे। जिसको एक्सेप्ट करते ही प्रोटीन शेक जो फाइटिंग में एक्सपर्ट था, गुंडों का गुंडा था, उन्हें पटक पटक कर बढ़िया से धोने लगता है और उसे वहां से बचाकर ले जाते हुए बताता है कि ये तेरे फैंस है जो तुझे कुछ भी फेंक कर मार सकते हैं, बस बंदूक की गोली छोड़कर। तभी एक ड्रोन जिसका हर 14 मिनट में शहर के लोगों को एक्वाफिना की लोकेशन अपडेट करने का काम था कर देता है। देखते ही देखते शहर के लोग जो वहीं उसके आसपास में थे तुरंत उसको ढेर करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, पर प्रोटीन शेक ने कच्चे चने नहीं चबाए थे, इसीलिए वो फटाफट उसे गाड़ी में पटक कर वहां से भगा ले जाता है। कहता है जाने मन तू लॉटरी जीत गई है और शाम से पहले जिसने भी तुझे मारा पैसा उसका। एक्वाफिना कहती है ये तो सीधा सीधा मर्डर हुआ। वो कहता है नहीं, यहाँ नहीं जाने मन, ये बस अमीर बनने का एक जरिया है। इतने में गाड़ी का पीछा करते हुए कुछ बाइकर लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिनमें से एक चुड़ैल ना जाने कैसे गाड़ी के अंदर घुस जाती है और जैसे ही वो एक्वाफिना को मारने वाली होती है प्रोटीन शेक उसे हेलमेट पहनाकर गाड़ी से बाहर लात मार देता है, क्योंकि बिना हेलमेट के वो मर सकती थी और प्रोटीन शेक एक अच्छा आदमी था, इसीलिए वो किसी की जान नहीं लेना चाहता था। एक जगह जब एक्वाफिना गाड़ी चला रही थी तब सामने दीवार आ जाती है और पीछे वही बाइकर फैन पड़े थे। प्रोटीन शेक उसे रुकने से मना करता है और फुल रेस देते हुए दीवार तोड़कर वो लोग आगे निकल जाते हैं, जिससे उनकी गाड़ी की हालत टाई टाई फीस हो जाती है। दोनों एक गली में पहुंचते हैं जहां एक्वाफिना को प्रोटीन शेक पर शक होता है कि कहीं ये मुझे मारकर पूरे $3.6 बिलियन ना ले ले। कहती है मैं खेलूंगी तो तुझे 10% मिलेगा, अगर खेल को छोड़ दूंगी तो तुझे घंटा कुछ नहीं मिलेगा। वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ कुछ नहीं मिलेगा, पर फिर भी मैं तुम्हारी एक इंसानियत के नजरिए से मदद करूंगा। लेकिन एक्वाफिना को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, जिस वजह से वो उसकी आंखों में धूल झोंक कर तभी हाल ही में वहाँ पहुंचे पुलिस वालों से मदद मांगने पहुंचती है कि ये तो मेरी जरूर मदद करेंगे। पर अजी घंटा वो भी उसे मारने की कोशिश करते हैं, जिनसे सामने आकर प्रोटीन शेक लड़ता है और उसे मरने से बचाता है। एक्वाफिना वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन तभी वो जल्लाद ड्रोन उसकी फिर से लोकेशन अपडेट कर देता है, जिससे वहाँ मौजूद हर कोई आम आदमी अपने बैग से खंजर वगैरह, हथौड़ा वगैरह, कुल्हाड़ी वगैरह निकालकर उसको टपकाने के लिए पीछे पड़ जाता है। एक्वाफिना तुरंत वहाँ से भागकर एक वैक्स म्यूजियम में पहुंचती है, लेकिन वहाँ भी उसे चैन नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ उसकी मकान मालकिन सीधी साधी अपने कलसुंडे बॉयफ्रेंड के साथ पहुंच जाती है। तीनों वहाँ काफी देर तक फाइट करते हैं, जिसमें म्यूजियम का लगभग सारा सामान तोड़ दिया जाता है। एक्वाफिना वहाँ खड़े मोम को पुतलों को उन पर गिराकर वहाँ से भाग खड़ी होती है, इस उम्मीद में कि अब वो सेफ है। पर बाहर तो और भी खूंखार लोग मौजूद थे, जो जैसे ही उसके पीछे दौड़ने लगते हैं तभी वहाँ प्रोटीन शेक उन्हीं पुलिस वालों की कार लेकर पहुंच जाता है और उसे अंदर बैठाकर फिर से भगा ले जाता है, जिसमें इस बार वो एक सेलिब्रिटी से मिलने पहुंचते हैं, जो कि एक रैपर है और सॉन्ग राइटर भी है। नाम है मशीन गन, जिसने अपने घर के अंदर एक बम शेल्टर बनवा रखा था, जिसके अंदर अगर वो दोनों किसी तरह से घुस गए तो शाम तक बच सकते थे। पर मशीन गन उन्हें ऐसे ही अपना बम शेल्टर यूज करने थोड़े ही देता, इसीलिए वो उसे बड़े ही गंदे गंदे इशारे करते हैं, आंख मारकर कन्वेंस करने की कोशिश करते हैं। पर जब बात नहीं बनती तो एक्वाफिना उस पर बेहोशी का डांट मारने वाली गन तान देती है, क्योंकि बाहर उसके फैन उसकी आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाने के लिए आ चुके थे। जो सब देखकर मशीन गन की फटकर हाथ में आ जाती है तो वो सीधा अपने बम शेल्टर की तरफ दौड़ता है और फटाफट अपना पासवर्ड डालकर जैसे ही दरवाजा खोलता है एक्वाफिना और प्रोटीन शेक भी वहां पहुंच जाते हैं और उस पर बेहोशी का डांट फायर करके अंदर घुसकर दरवाजा लॉक कर देते हैं, इस उम्मीद में कि शाम तक वो यहीं रुकेंगे और जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो वो जीत चुके होंगे। लेकिन अजी घंटा लोग वहाँ कुत्तों की तरह पहुंच जाते हैं और बम शेल्टर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर बात नहीं बनती। फिर वहाँ आती है कमीनों में कमीनी सीधी सादी, जो साली मशीन गन को घसीटते हुए पूल तक लेकर आती है और उसे पानी में फेंक कर मारती है, जिससे जब उसकी सांस फूलती है तो उसे तुरंत होश आ जाता है। पूछती है चल भड़वे पासवर्ड बोल, जिसकी
फटी पड़ी थी तो वो तुरंत बताता है कि 6969। सीधी सादी कहती है तुझसे कुछ और उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। इतने में बॉम्ब शेल्टर के अंदर प्रोटीन से एक पजामा नाम के एक आदमी के पास कॉल करता है जो प्रोटेक्शन एजेंसी चलाया करता था। बाहर सीधी सादी पासवर्ड डालकर दरवाजे को धक्का मारकर खोलने की कोशिश करती है और बस फिर पजामा अपना कमाल दिखाता है, जिसमें लोगों के पास जो कोई भी फोन थे साले सबके सब फटने लगते हैं, चलते फिरते चिरकुट बम बन जाते हैं, जिससे लोगों के हाथ मुंह या जो भी जहां भी वो फोन रखे थे वो हिस्सा जल जाता है। जिस पर मौका मिलते ही प्रोटीन से एक एक्वाफिना को लेकर वहां से बाहर आ निकलता है, जहां पजामा के लोग एक्वाफिना को बचाने के लिए आ चुके थे। कहते हैं हमारे साथ सिर्फ लड़की जाएगी, प्रोटीन से तू नहीं। लेकिन एक्वाफिना उसके बिना जाने से मना कर देती है। कहती है तुम लोगों के आने से पहले इसी ने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं तुम लोगों के साथ कहीं नहीं जाने वाली जब तक प्रोटीन शेक मेरे साथ नहीं जाएगा। जिसके चलते उन्हें प्रोटीन शेक को भी अपने साथ ले जाना ही पड़ता है। अड्डे पर पहुंचकर हम पहली बार पजामा को देखते हैं जो एक्वाफिना से कहता है बेबी तू तो बहुत लकी है जो अब तक बची हुई है, वरना लोग 15 मिनट के अंदर ही मर जाते हैं। देख हम तुझे जैसे भी करके कुछ भी करके बचा लेंगे, पर हम तेरी जीती हुई रकम में से 30% हिस्सा लेंगे और उस 30% में से 5% प्रोटीन शेक को देंगे, क्योंकि अभी तक उसी ने ही तुझे बचाया था। लेकिन एक्वाफिना साफ मना कर देती है, कहती है नहीं मैं तुझे 30% दूंगी और तुझे अपने 30% में से 30% प्रोटीन शेक को देना होगा। जो बात पजामा तुरंत मान जाता है क्योंकि उसे भी तो मोटा बेनिफिट होता। आगे उन्हें अंदर ले जाया जाता है जहाँ उनकी मरहम पट्टी की जाती है, चोटों पर डिटोल लगाई जाती है। एक्वाफिना प्रोटीन शेक से पूछती है तू ये कब से कर रहा है लोगों की जान बचाने वाला काम? वो बताता है बहुत समय से कर रहा हूँ, कुछ लोगों की जान बचाई भी है। एक्वाफिना पूछती है फिर जो पैसे तुझे मिलते हैं तू उनका क्या करता है, क्योंकि देखने से तो पता चल रहा है कि तू गरीब विहीन का लिंड है, पैसे जाते कहाँ हैं तेरे? जिसका सीधा सीधा जवाब देने की बजाय वो पास्ट में गड़े हुए मुर्दे खोद कर निकालता है कि मैं पहले पजामा के साथ भाड़े का टट्टू हुआ करता था, मतलब कि वो सैनिक जो पैसों के बदले में काम करता है। बुरे लोगों के साथ बुरे काम करने के लिए मेरी यूनिट को भेजा जाता था बिना ये बताए कि उनका गुनाह क्या है, और सवाल पूछने की अनुमति नहीं थी, पर फिर भी मैंने पूछा और पता चला कि वो लोग इतने गुनहगार भी नहीं है कि उन्हें टपका दिया जाए। मैंने पजामा को समझाने की कोशिश की पर पजामा को सिर्फ पैसे दिखते थे, इसीलिए मैंने वो काम छोड़ दिया, वो भी मिशन के बीचों बीच। अब मैं नहीं था तो मिशन पूरी तरह से फेल हो गया और मेरी यूनिट के सारे लोग मारे गए, सिर्फ पजामा ही जैसे तैसे करके वहाँ से बचकर बाहर निकला। तो अब बात रही पैसों की, तो मेरे पैसे जाते हैं मेरी टीम में जो उस लास्ट मिशन में मरने वाले मेरे साथी थे उनके परिवार वालों के पास, और एक्वाफिना को थैंक यू बोलता है कि उसने पजामा से बात करके उसका कट बढ़वा दिया, जिससे अब उसकी मरने वाली टीम के परिवार वालों को और ज्यादा पैसा मिलेगा। आगे एक्वाफिना को एक मास्क पहनाया जाता है ताकि लोग उसे पहचान ना पाए और उसके जीतने के चांस बढ़ जाएं। पजामा उनसे मिलने आता है और कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ये जगह ज्यादा सेफ नहीं है, लोग यहाँ कुत्तों की तरह आएंगे तो ये जगह मिनटों में बिखर जाएगी। अब प्रोटीन शेक को यकीन था कि ये जगह काफी सिक्योर है, इसलिए कहता है क्यों ना हम यहीं रुके, पर जब पजामा मना कर देता है तब उन दोनों को उस पर शक हो जाता है, क्योंकि पिछले 6 महीनों में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने लॉटरी विजेताओं को मारा था, पर वो गुमनाम लोग थे। बोले तो ना उन्होंने फोटो खिंचवाई और ना ही वो टीवी पर आए, जिससे प्रोटीन शेक समझ जाता है कि इस प्रोटेक्शन एजेंसी की आड़ में पजामा ही लॉटरी विजेताओं को मार रहा है, क्योंकि पीछे काफी सारे लॉटरी विजेता ऐसे थे जिनसे अगर पजामा 30% लेता तो उसका खर्चा भी नहीं निकलता। इतनी बड़ी टीम और इतनी हाई टेक्नोलॉजी अफोर्ड करने की बात तो बहुत दूर की है। जिसमें पजामा जब एक्वाफिना के गाड़ी में बैठने पर जोर देता है तो वो उसके गोटों पर जोर की एक लात पिला देती है। तब तक बाहर उसके फैन भी आ चुके थे, जिनको अंदर लाने के लिए मौका मिलते ही प्रोटीन शेक दरवाजा खोल देता है, जो एक्वाफिना को पहचान नहीं पाते तो उसके बगल से गुजर जाते हैं, जो उस प्रोटेक्शन एजेंसी की हाई फाई कार लेकर वहां से भाग निकलती है और प्रोटीन शेक पजामा को रोकने के लिए वहीं रुक जाता है। लेकिन इससे पहले कि एक्वाफिना लॉटरी जैकपॉट को कैंसिल करने के लिए शहर से बाहर निकलती, उससे पहले ही पजामा उसके पास वीडियो कॉल करके कहता है कि चुपचाप वापस आ जा वरना प्रोटीन शेक तो जान से गियो, जिस पर ना चाहते हुए भी उसे कार को वापस मोड़ना पड़ता है। और अब शाम होने में बोले तो लॉटरी के पैसे जीतने में सिर्फ 15 मिनट बकाया थे। इधर पजामा प्रोटीन शेक को लेकर किसी हॉल में पहुंचता है, जहां वो उसे बताता है कि उस दिन जब अपनी पूरी टीम मारी गई थी वो कोई हादसा वगैरह नहीं था, मैंने खुद ही अपनी टीम को मारा था, क्योंकि उस मिशन के हमें जो पैसे मिलने वाले थे वो बहुत ज्यादा थे, जिन्हें मैं किसी और के साथ नहीं बांटना चाहता था, इसीलिए मैंने खुद ही अपनी पूरी टीम को मार दिया। और तू वहाँ होता तो तू भी मारा जाता, पर तू बच गया, पर आज नहीं बचेगा। कुछ ही मिनटों में वहाँ एक्वाफिना आ जाती है और अपने सर पर कील लागने वाली गन तान कर कहती है उसे छोड़ दे वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। पजामा कहता है नहीं, तू अपनी जान नहीं ले सकती। वो कहती है मैं अपनी जान ले सकती हूँ, जिससे तुझे घंटा कुछ नहीं मिलेगा, इतनी मेहनत जो तूने की है वो सब पानी में बह जाएगी। अब पजामा कुछ भी कर सकता था, बस पैसों को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता था, इसीलिए वो कहता है मैं प्रोटीन शेक को कुछ नहीं करूंगा, बस तू अपने आप को मत मार। और जैसे ही उससे उसका हथियार लेने के लिए नजदीक जाता है, एक्वाफिना उसको लात मारकर स्टेज से नीचे गिरा देती है। और ये सब वो लोगों को लाइव दिखा रही थी कि ये है वो बंदा जो प्रोटेक्शन कंपनी के नाम पर जैकपॉट विजेताओं को अपने पास खींच कर लाता है और खुद ही उन्हें मारकर लॉटरी विजेता बन जाता है। अब लाइव होने की वजह से होता ये है कि जो लोग एक्वाफिना के
खून के प्यासे थे उन्हें उनकी लोकेशन पता चल जाती है और वो वहां पहुंचने लगते हैं, जिनको रोकने के लिए प्रोटीन शेक उनसे लड़ने लगता है और एक्वाफिना अपने आप को पजामा से बचाने की कोशिश करती रहती है और उसे एक दो लात पिलाकर किसी ऊंची जगह पर चढ़ने लगती है ताकि कोई उस तक आसानी से न पहुंच पाए। लेकिन हरामियों में हरामी पजामा अपने लोगों को घुटनों के बल खड़ा करके उनकी सीढ़ी बनाकर वहां तक पहुंच ही जाता है, जिसको मारने के लिए वो जैसे ही ऊपर से नीचे फेंकने वाला होता है, एक्वाफिना उसे दिखाती है कि तेरे पॉकेट में जो छोटे छोटे धमाकेदार बम थे उनमें से मैंने एक की पिन निकाल ली है, जिसमें नीचे गिरते गिरते वो ब्लास्ट हो जाते हैं और पजामा मारा जाता है। साथ ही एक्वाफिना की अब तक की जिंदा बचने वाली जर्नी को देखकर उसके कुछ असली वाले फैन भी बन चुके थे, जो उसे मारना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, बस उसे जीतता हुआ देखना चाहते थे। इसीलिए नीचे चद्दर पकड़कर उसे गिरने से बचाते हैं और इसी के साथ टाइम भी पूरा हो जाता है और एक्वाफिना $3.6 बिलियन जीत जाती है। दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। वो कहती है, देख हमारी डील 10% की हुई थी, पर मैं तुझे अपनी जीती हुई रकम में से 50% हिस्सा देना चाहती हूँ। जो सुनकर प्रोटीन शेक का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि अब वो अपनी टीम के मरने वाले लोगों की, उनके परिवार वालों की और ज्यादा मदद कर सकता था। कुछ ही मिनटों में जॉनी ग्रैंड प्राइज मनी लेकर वहां पहुंच जाता है और सेलिब्रेशन के साथ उसे चेक देते हुए फोटो खिंचवाता है। इसके बाद 6 महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं उन दोनों ने अब खुद की प्रोटेक्शन एजेंसी खोल ली है। साथ ही उन्होंने एक बड़ी सी पिज्जा की दुकान भी खोली थी, जिसमें वो डस्टबिन के ढक्कन में पिज्जा सर्व करते थे। पर ये आइडिया ऑलरेडी कोई यूज कर रहा था, इसीलिए उन पर कॉपीराइट वायलेशन का केस कर दिया जाता है। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए वो एक बड़ी सी सुपर याच खरीद लेते हैं और मस्त मजे की चिल लाइफ जीते हैं। इतना ही नहीं, वो उन बच्चों के लिए धर्मशाला खोलते हैं जिन बच्चों के माता पिता अच्छे नहीं होते। मशीन गन जिससे उसका बॉम्ब शेल्टर छीन लिया गया था, वो अपने बॉम्ब शेल्टर के अंदर मिस्त्रियों को एक और बॉम्ब शेल्टर बनाने के लिए कहता है, क्योंकि जॉनी ग्रैंड अगली लॉटरी में फ्लेम थ्रोवर को अलाउ कर रहा था, साथ ही वो तीर धनुष को भी अलाउ कर रहा था। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।